गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तक ये प्रयास किया गया है कि आपकी सांस पुण्य में खर्च हो रही है या पाप में खर्च हो रही है, ये बता करके इस तरफ जाने का प्रयास किया गया है कि आप अपने सांस के द्वारा अपने जीवन के संतुलन को बनाएं। ये आपको समझाया गया है। जीवन शाश्वत है, शरीर नश्वर है। नश्वर की पूर्ति नश्वर से ही है और शाश्वत की पूर्ति शाश्वत से है। परमार्थ और स्वार्थ कर्म के दो स्वरूप हैं। परमार्थ और स्वार्थ, इस दो में जीवन को बांटा हुआ है। ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि स्वार्थ के परिणाम क्या हैं और परमार्थ के परिणाम क्या हैं। आदमी की अपनी एक कमजोरी है, और उस कमजोरी को मिटाना ही जीवन का उद्देश्य है। अपनी कमजोरी को मिटाना ही जीवन का उद्देश्य है। व्यक्ति की कमी है कि वो अपनी कमजोरी के सामने घुटने टेकता है। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म कुछ नहीं है। जहां व्यक्ति अपनी चेतना के संतुलन को खो देता है, अनियंत्रित गाड़ी जिस तरह से दुर्घटना की शिकार हो जाती है, दुर्घटना, बुरी घटना, अहंकार, तृष्णा, भोग, मोह, ये भाव जब आदमी के अंदर होते हैं तो फिर घटना नहीं दुर्घटना बनती है। आपको बताया गया घटनाओं का खटाटोप चेतना के ऊपर छाया हुआ। दुनिया में रहता हुआ जीव अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छाई और बुराई को देखता है। उसे पता है क्या ठीक है और क्या बुरा है।
उसे ये भी पता है मेरी क्या कमजोरी है, और मुझे उसे दूर करना चाहिए। निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर है। भगवान के दरबार में बाह्य कार्यों का कोई महत्व नहीं है। वहां तो भावना की प्रधानता है। और भावना का संबंध आंतरिक पवित्रता से है। जितनी आंतरिक पवित्रता आपकी होगी उतना ही आप भावनाशील होंगे। अपनी भावना को विकसित करिए, परंतु पवित्रता के बगैर नहीं होगी। अच्छे विचार, वरना याद रखिए पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। मैं जानता था पर कर नहीं सका। भावना, पवित्रता, भावना, बाह्य पवित्रता, आंतरिक भावना। आरोपण, भावना का आरोपण। आरोपण करेंगे तो आंतरिक पवित्रता जगेगी। ऐसे नहीं, आंतरिक पवित्रता को जगाइए। प्राणायाम के द्वारा आंतरिक पवित्रता को जगाइए। खेल ना करें, खेल ना करें। ऐसे बहुत से आदमी हैं जो भावना के नाम पर मंदिरों में सेवाएं करते हैं, गुरुद्वारों में सेवाएं करते हैं। गुरु आश्रमों में सेवाएं करते हैं, परंतु जब तक अंदर से भाव नहीं होगा, भावना नहीं होगी। अभी आपको बताया, आप ढेर सारा काम करें परंतु भावना से रहित हो तो भावना का, बाह्य कर्म का कोई महत्व नहीं है। भगवान के दरबार में कोई महत्व नहीं है। आप थोड़ा भी काम करें उसे भावना से करें तो वो बेशुमार बड़ा कार्य है। भावना की जागृति, आंतरिक पवित्रता, विचार करिए। बनावट, धोखेबाजी, प्रवंचना, ये बाह्य कार्य हैं। अपनी आत्मा के सामने ये नहीं चलते। आत्मा के सामने इनकी कोई गति नहीं है। धोखा, प्रवंचना, बेईमानी,
बनावट, इनकी कोई आत्मा के सामने गति नहीं है। आंतरिक गति चेतना की गति कल्पना के द्वारा विचार की गति करिए। अंतःकरण स्वमेव जान लेता है कि ये कार्य किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। धोखेबाजी ना करें, बनावट का लेप ना चढ़ाएं, सरल सुहृदय, सरल सुहृदय, यथार्थ में अपने जीवन को जिएं। प्राणायाम के माध्यम से प्राण तत्व को जोड़िए और प्राण तत्व को आत्म तत्व के साथ जोड़िए। कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, ये कोई काम नहीं आएगा। वरन जो सत्य है वही आपकी मनोभूमि की स्वच्छ छवि को निकाल करके लेकर के आएगा। स्पष्ट आपका स्वरूप आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उस काम को करिए जिसके करने से अंतःकरण में आत्मत्याग, सेवा, प्रेम, सद्भाव का संचार होता दिखाई दे। आपकी रुचि जगे इन कार्यों में। इन कार्यों में आपकी रुचि जगे, जगाइए, अपने आप को जगाइए। अंदर से निकालिए आत्मत्याग, प्रेम, सद्भाव, सुधार, सेवा की भावना का संचार। जागृत करिए अपनी मनोभूमि में। जब तक ये भावना नहीं जगेगी, सच्ची सेवा, परमार्थ, सच्चा कार्य नहीं हो पाएगा। काम तो बहुत करते हैं, बाह्य कर्मों का कोई महत्व नहीं है। बाह्य कर्म सांसारिक कर्म हैं। लोभ मोह के वशीभूत होकर के किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जिनका संबंध अपनी इज्जत के साथ होता है। समय, समाज हमें क्या कहेगा, इसलिए करते हैं, परंतु उनमें दिखावट होती है, सच्चाई नहीं।
इसलिए किए जाते हैं कोई समाज का व्यक्ति हमें गंदा ना कहे। आत्मा की प्रधानता। जिस भाव से ध्यान किया जा रहा है उसी भाव से ओतप्रोत करने का प्रयास करें। केवल लोहार की धोकनी में धोके जाते हुए हवा की तरह से आप प्राणायाम ना करें। भावना को जागृत करें। भावना के जागृत होने से हर कर्म ईश्वरीय कर्म हो जाएगा, जो आपकी मनोभूमि को स्वच्छ करेगा। कर्म में पवित्रता आएगी। पवित्रता अच्छा, कार्य भी झूठा या सच्चा होता है? तोलिए। कार्य भी क्या झूठा और सच्चा होता है? जिस कार्य को बाह्य स्वरूप के रूप में किया जाता है कर्म तो है, परंतु वो सत्कर्म नहीं कहलाता, केवल कर्म कहलाता है। आंतरिक भावना से ओतप्रोत होकर के जिस कार्य को किया जाता है वही सत्कर्म कहलाता है। आंतरिक स्वच्छता बुहार दीजिए, अपने गंदे विचारों को बुहार दीजिए। स्वच्छता, पवित्रता, पक्का परमार्थ। देखिए, किसी का करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पक्का परमार्थ जो स्वच्छता के साथ किया जाएगा उसमें भावना का विकास होगा। पक्का परमार्थ स्वर्ग और मुक्ति को दिलाने की ओर ले जाने वाला कर्म, उसी के पीछ मुक्ति, उस विचार को छोड़ देना जो संसार की तरफ ले जाता है, उससे मुक्त, जीवन मुक्त।
कर्म का बाह्य स्वरूप चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मैंने कहा अगर आप मंदिर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उस झाड़ू में आपको भगवान दिखाई दे। वरना बाह्य कर्म केवल कर्म बन करके रह जाता है, पक्का सत्कर्म नहीं बनता। सत्कर्म ही मुक्ति का रास्ता। कर्म तो कर्म है, भटके ना, कर्म तो कर्म है। बस इस भेद को समझ लें, साधारण कर्म ही विशेष और आत्मिक कर्म बन सकता है। गृहस्थ जीवन के दो ही रास्ते हैं, उसमें दो दृष्टिकोण काम करते हैं। एक तो ममता, मालकी, अहंकार और स्वार्थ का, मैं मालिक हूं। मोह में फंसा हुआ, अहंकार से ग्रसित। और दूसरा रास्ता है परिवार मुझे भगवान की देन है, ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है और भगवान की देन है। मैं इसको भगवान का कर्म मान करके ही करूं। आत्मत्याग, सेवा, प्रेम और परमार्थ, इन गुणों का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे स्तर पर याद रखना, पहला और आखिरी रिश्ता भगवान का ही है, जीव का और आत्मा का रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते टिकते नहीं हैं। आत्मा ही शाश्वत है, बाह्य संसार नश्वर है। शाश्वत कर्म को करिए। पहला दृष्टिकोण बंधन, पतन, पाप और नरक की ओर ले जाने वाला है। ध्यान से समझ लीजिए, चलना आपको पड़ेगा। मजबूरी कहिए, मजबूरी में सफलता नहीं होती है।
सहज स्वभाव में सफलता होती है। परिवार के बाह्य दृष्टिकोण से जो काम किए जाते हैं वो बंधन और पतन, पाप और नरक के साधन बनते हैं। दूसरा दृष्टिकोण मुक्ति, उत्थान, पुण्य, स्वर्ग प्रदान करता है। तोल लीजिए, स्वर्ग, पुण्य, मुक्ति, उत्थान दृष्टिकोण का जो रास्ता आपको सत्य लगे, शाश्वत लगे, उसी को अपनाना है। संत पुरुषों ने, ऋषि महात्माओं ने जो रास्ता अपनाया हो आप भी अपनाइए। जहां वो पहुंचे हैं आप भी पहुंचेंगे। सत्य केवल सांस खींचना और छोड़ना ही ना रह जाए। ग्रस्त की निंदा बंधन के रूप में संत पुरुषों ने की है और छोड़ने का आदेश दिया है, परंतु ग्रस्त छोड़ने का मतलब ये नहीं है अपनी विचारधारा को बदलने की है। गृहस्थ तो ईश्वर का पुनीत कार्य है जो आपको मिला है। भगवान का जो साकार रूप है वो परिवार है। हमें उसके प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करना है, दूसरे वाली भावना में रहते हुए। परमार्थ में दृष्टिकोण का संबंध गृहस्थ के साथ उच्च कोटि का है और उसके लिए जो साधनाएं की जाती हैं वैसे स्वरूप में ढालने के लिए वही परमार्थ है। माला जपना, पूजा करना, यज्ञ कर लेना, उपवास कर लेना, ये सत्कर्म नहीं है। ये माध्यम है उसमें गलाई ढलाई का। अपने आप को उस स्वरूप में ढालें, अपनी सोच को ढालें। धर्म किसी की बपोती नहीं है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है।
सच्चाई को जाने और पहचाने, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, अत्यंत उच्च कोटि का आध्यात्मिक स्वरूप साधक के रूप में अपना निकालें। झूठ मूठ की लेप ना करें। बाह्य कर्म दिखावा होता है, जो दूसरे की नजरों में चकाचौंध पैदा करता है परंतु अपने जीवन में अंधकार पैदा करता है। सत्कर्म करने वाले सभी ऋषि मुनि महात्मा योगी यति उन्होंने इसको अपनाया है और उन्होंने अपने आप को देवत्व की स्थिति तक पहुंचाया है। देवताओं ने भी, ईश्वरीय शक्ति ने भी उनको समर्पण किया है। सच्चा समर्पण गृहस्थ जीवन ही योग है और योगी बनाता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, संत बनता है। परिवर्तित करिए, अपने आप को परिवर्तित करिए, बंधनों को काटिए, नरक को मिटाइए। जिसके हाथ पैर मन बुद्धि बंधे हो वो बंधन अपनी आंतरिक शक्तियों को प्रलोभनों के बंधन से मुक्त करिए। अपने नरक को मिटाइए। जो नरक के बंधन में बंधे पड़े हैं वो यात्रा कैसे कर सकते हैं? जो बच्चे नरक में पैदा हो रहे हैं वो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? नरक को हटाइए।
हर माता पिता अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहता है। बंधन को हटाएं पहले उनके, नरक को मिटाएं पहले उनके। आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद बनते जाएंगे। गति, गुरुदेव की कृपा से इससे अच्छा हो सकता है मैं नहीं समझता। गति, अपनी अंतर चेतना को गति, आंतरिक गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृत्योर्मामृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमयः। अमरता की तरफ चलें। गति, अंतर चेतना आत्मा की तरफ गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। जो गंदगी फूली है उसको बाहर कर दें, बाहर निकाल दें। अब इससे संबंध नहीं जोड़ेंगे। भाव भाव भाव। आज की बात संपन्न।